2 साल से डेड फुटबॉल दिखाने के बाद, डेड मिडफील्ड दिखाने के बाद, डेड टीम दिखाने के बाद, डेड बोरिंग फुटबॉल दिखाने के बाद, 2 साल से ट्रॉफी लेस जाने के बाद, 2-3 साल से हम टोनी क्रूज को रिप्लेस नहीं कर पाए आज तक। उसके बाद इतनी सारी वीकनेस, सबसे बड़ी वीकनेस रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, ये सब देखने के बाद रियल मैड्रिड की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मिडफील्ड, उसको छोड़कर पेरेज ने हर जगह साइनिंग कर दी है। सो रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है भाई, रियल मैड्रिड विल मेक नो मिडफील्ड साइनिंग दिस समर। बर्नार्डो सिल्वा इनफ है अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स फॉर दिस मिडफील्ड फॉर रियल मैड्रिड। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड अपना मोरिन्यो अपनी जो मिडफील्ड है उसको बिल्ड करना चाहता है। मोरिन्यो स्पेशली मिडफील्ड को बिल्ड करना चाहता है अराउंड बेलिंगम एंड वाल्वर्दे। मोरिन्यो बेलिंगम एंड वाल्वर्दे को भाई एक इंजन की तरह देखता है, जो भर भर के एनर्जी देंगे इस मिडफील्ड को, जो इंटेंसिटी देंगे भाई, जो लीडरशिप देंगे, जो फिजिकलिटी देंगे भाई। एंड ये सच है, जूड बेलिंगम एंड फेदे वाल्वर्दे वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट मिडफील्डर्स है। बेलिंगम भाई आपके सामने वर्ल्ड कप में दिखा रहा है बिग स्टेज, जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है एज योर मिडफील्डर। 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैच में 5 गोल ठोक दिए, 1 असिस्ट डाल दिए, 5 मैच में 6 का। जूड बेलिंगम बहुत पहले हमेशा से एक लाइन हमेशा बोलता आया हूं, बहुत मिडफील्डर्स देखे होंगे भाई जो गेम को कंट्रोल करते हैं, जो एक बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चलती है, बहुत ज्यादा जो कंपैरिजन होता है पेड्री और बेलिंगम, जो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। दोनों की पोजीशन बहुत डिफरेंट है। अपना पेड्री वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर है, बट जूड बेलिंगम कंट्रोलर भाई, हाँ ठीक है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बट वो गेम को एक गेम चेंजर है, एक गेम विनर है। बट भाई ऑनेस्टली बेलिंगम होने के बाद भी, वाल्वर्दे होने के बाद भी बच्चा बता देगा भाई। जिसने लास्ट के 2 साल देखे हैं रियल मैड्रिड के, बच्चा बता देगा भाई। इन दोनों के साथ, वाल्वर्दे एंड बेलिंगम के साथ भाई, रियल मैड्रिड को एक प्रॉपर कंट्रोलर की सबसे ज्यादा, एक प्रॉपर ऐसी प्रोफाइल की सबसे ज्यादा जरूरत है भाई। एक ऐसा मिडफील्डर जो टेम्पो एंड रिदम को डिक्टेट कर सकता है, जो काम रहे अंडर प्रेशर, जो बैलेंस दे सके भाई, जो कनेक्ट कर सके हमारे डिफेंस को मिडफील्ड से, मिडफील्ड को अटैक से भाई, जो गेम को स्लो कर सके व्हेन नीडेड। देखो यार, एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ फुटबॉल फैन, इतना सा भी डाउट नहीं है मुझे बेलिंगम पर, चुआमेनी पर, वाल्वर्दे पर, बट ये तीनों मिडफील्डर्स रियल मैड्रिड को कामनेस नहीं दे सकते जो क्रूज इतने सालों से, जो ज़ाबी अलोंसो देता था, उसके बाद जो क्रूज देने लगा भाई। भाई कुछ छोटी टीम भी आती है बर्नाबाउ पे भाई, कहीं हम खेलने भी जाते, छोटी से छोटी टीम के पेस पर हम फुटबॉल खेलते हैं। जब हमें स्लो करना, तेज करना, हम वो चीज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टेम्पो सेटर नहीं है। बेलिंगम टेम्पो सेट नहीं कर सकता, वाल्वर्दे टेम्पो सेट, हम चाहकर भी गेम को स्लो डाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज भाई वी जस्ट कांट कंट्रोल द पेस ऑफ द गेम विद चुआमेनी, बेलिंगम एंड वाल्वर्दे। देखो भाई सीधी बात, अगर रियल मैड्रिड को फिर से डोमिनेट करना है पूरा यूरोप, जो एक टाइम पर हम करते थे विद केसीएम, एक प्रोफाइल, फिजिकलिटी भी है कैसेमीरो की, क्रूज का कंट्रोल है, मॉड्रिच की क्रिएटिविटी है, बॉल कैरिंग एबिलिटी, हर एक प्रोफाइल भाई, ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स थे हमारे पास। उनको हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? अंडर होसे मोरिन्यो विद बर्नार्डो सिल्वा एंड चुआमेनी। थोड़ा भाई बर्नार्डो सिल्वा पे आते हैं क्योंकि काफी फैंस ना बर्नार्डो सिल्वा को मेरे ख्याल से पोर्चुगल के गेम को देखने के बाद काफी हिल गए भाई। पोर्चुगल जहां बर्नार्डो सिल्वा को यूज कर रही है, वो अब उस पोजीशन पर नहीं खेल सकता। आप उसको राइट विंग पर नहीं खिला सकते, उतनी वो लेग्स नहीं रही हैं। बर्नार्डो सिल्वा अगर आप उसको पिवट में खिलाओगे, अगर आप उसको एक नॉर्मल, एक प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर की तरह खिलाओगे, जो मैं आपको मिडफील्ड दिखाने वाला हूं, रियल मैड्रिड के पास जो बेस्ट ऑप्शन है अब विद बर्नार्डो सिल्वा, एंजो फर्नांडिस नहीं आ रहा, दिखाता हूं। पर भाई थोड़ी बर्नार्डो सिल्वा की बात करते हैं। रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रियल मैड्रिड को लगता है, बिलीव कर रही है रियल मैड्रिड भाई, अकेला बर्नार्डो सिल्वा पूरी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को संभाल लेगा। 31-32 कितने साल का है भाई, मैं एक्जैक्टली भूल गया, 31 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 साल का बर्नार्डो सिल्वा, जो कहीं ना कहीं अपने डिक्लाइन पे आना शुरू हो चुका है, वो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को ट्रांसफॉर्म कर देगा। नो डाउट उसके पास एक्सपीरियंस है जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को चाहिए भाई। एक प्रॉपर क्वालिटी मिडफील्डर, एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग मिडफील्डर है, एक ऐसा मिडफील्डर जो रियल मैड्रिड को चाहिए भाई। वो कामनेस देगा, काम मिडफील्डर है, नो डाउट एट ऑल। मेरी भाई एक बहुत ही प्यारी साइनिंग है, नो डाउट एट ऑल भाई। एक प्रॉपर क्रिएटिव प्लेयर रियल मैड्रिड लेके आ गई फ्री में, एक प्रॉपर इंटेलिजेंट प्लेयर जो हमारी मिडफील्ड को चाहिए, एक प्रॉपर इंटेलिजेंट, जो भाई जिसकी बॉल रिटेंशन बहुत सॉलिड है, जिसकी पासिंग एबिलिटी बहुत सॉलिड है, जो एक प्रॉपर प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, अंडर प्रेशर बहुत काम रहता है, कंट्रोल भी देगा, बैलेंस भी देगा, लीडरशिप भी देगा, एक्सपीरियंस भी देगा भाई, जो रियल मैड्रिड को चाहिए। रियल मैड्रिड की जो यंग मिडफील्ड, आर्दा गुलेर, बेलिंगम, वाल्वर्दे, इनको जो एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक
मैच्योर मिडफील्डर की जरूरत थी बहुत ज्यादा, बट इसका मतलब ये दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है बर्नार्डो सिल्वा इज द सॉल्यूशन। भाई 2 साल से इतना ट्रॉफीलेस डेड फुटबॉल, एल क्लासिको में इतनी बैंड बजती है, पिटाई होती है, भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? पेरेज पगला गया है, पेरेज पगला गया है। पेरेज को समझ नहीं आ रहा है भाई बैलेंस क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, टेक्निकल मिडफील्डर क्या होता है। पेरेज क्रूज एंड मॉड्रिच को रिप्लेस कर रहा है विद जस्ट वन बर्नार्डो सिल्वा। भाई इसको, दिस इज नॉट रीबिल्ड। रियल मैड्रिड को रीबिल्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है भाई। मैनचेस्टर सिटी भाई 130 मिलियन का एलिट एंडरसन उठा के ला रही है, उसके बाद भी वो एक मिडफील्डर और ढूंढ रहे हैं, जहां पर अभी रॉड्री पहले से ही पड़े हुए हैं। मेरे भाई दिस इज नॉट अ रीबिल्ड। रियल मैड्रिड को रीबिल्ड सबसे ज्यादा जरूरत है पूरे यूरोप में। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, मिडफील्ड में एक प्रॉपर रीबिल्ड की जरूरत है। ये रीबिल्ड नहीं है, ये गैम्बल है जो पेरेज पिछले 2-3 सालों से, जब से हमने क्रूज जब से रिटायर हुआ है, हम तब से गैम्बल पे गैम्बल खेल रहे हैं। क्रूज की रिप्लेसमेंट साइन ही नहीं कर पा रहे। कंट्रोल, एक टेम्पो सेटर, एक टेक्निकल मिडफील्डर। भाई आप अकेले बर्नार्डो सिल्वा से, जो 31 साल का, भाई आप उस बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो कंट्रोल द मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड, सबसे बड़ा क्लब एट द एज ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड। शायद भाई कर भी जाएगा। भाई क्वालिटी है बर्नार्डो सिल्वा, बहुत प्यारी क्वालिटी है, बट मेरे भाई एक इंजरी, फिर से आप वापस बैक टू वहीं आ गए। फिर से वहीं आगे कामाविंगा तू कर ले यार, चुआमेनी तू कुछ करके दिखा दे यार, वालवर्डे तू कुछ कर दे, बेलिंगम तू कुछ कर दे, आर्दा गुलर तू पीछे आके खेल ले। आप फिर से वहीं आ गए। एक इंजरी, बर्नार्डो सिल्वा 31 साल का, उस पर पूरे डिपेंडेंट हो रखे हैं। एक इंजरी या फिर शायद एक डिप इन फॉर्म, या फिर शायद भाई जैसे हजार्ड के साथ हुआ था, एक अलग कंट्री, अलग लीग, अलग टेक्निकल लीग ला लीगा, वो शायद क्लिक ना कर सके एट द एज ऑफ 31। रियल मैड्रिड जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। रियल मैड्रिड को क्वालिटी नहीं चाहिए मिडफील्ड में, हमारे पास भर भर के क्वालिटी है भाई। चुआमेनी प्रॉपर क्वालिटी है, फ्रांस के साथ देख लो, बेलिंगम देख लो, ये सारे क्वालिटी बंदे हैं। हमको बैलेंस चाहिए, हमको डेप्थ चाहिए मिडफील्ड में। अगर कुछ हो गया बर्नार्डो सिल्वा को, या फिर वो क्लिक नहीं कर पाया रियल मैड्रिड में, फिर क्या, फिर से पूरा सीजन बर्बाद, जो लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं। फिर से रोज रातों को जगे और रोए। आई डोंट सीरियसली डोंट नो भाई, क्या सबसे बड़ा क्लब नाम का ही रह गया भाई। सबसे बड़ी वीकनेस हमारी मिडफील्ड में, जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम उस पर ध्यान ही नहीं। सबसे बड़ी वीकनेस, फक, पगला गए। पेरेज दुनिया का हर एक बड़ा क्लब, अब एग्जांपल लो अपना बार्सिलोना का ले लो, पेड्री है, फ्रेंकी डियोंग है, बर्नाल है, कसाडो पता नहीं कितने भरे हुए हैं, गावी है, फर्मिन लोपेज, ओल्मो, भाई ये डेप्थ और हर एक प्रोफाइल कवर्ड है। उसके बाद भी वो बर्नार्डो सिल्वा में इंटरेस्टेड थे। अब मैनचेस्टर सिटी देख लो, 130 मिलियन 120 मिलियन का एलियट एंडरसन उठाने के बाद भी दे यार अभी फिर से इंटरेस्टेड एक और मिडफील्डर लाने में। हर एक बड़ा क्लब पागलों की तरह इन्वेस्ट करता, क्योंकि पता है मिडफील्ड इज एवरीथिंग, वो ब्रेन है। विनीशियस का गेम अलग लेवल पर वापस दिखेगा जब क्रूज जैसा, भाई क्रूज के अंदर विनीशियस बहुत बढ़िया था, चुआमेनी बहुत बढ़िया दिख रहा था भाई, क्योंकि हमें एक ऐसी प्रोफाइल की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो यार मेरे हिसाब से जो बेस्ट लाइनअप अब जो रहेगी, क्योंकि एक टाइम पे मुझे जो लग रहा था एंजो फर्नांडिस से सबसे ज्यादा चांस लग रहा था, जो मैं देखना चाहता था एंजो फर्नांडिस को अपनी मिडफील्ड में स्टार्टिंग पोजीशन पर एक प्रॉपर डीप लाइंग प्लेमेकर वाला काम करते हुए। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, एक भी मिडफील्डर हम साइन नहीं करने वाले, बर्नार्डो सिल्वा इज द इकलौता सॉल्यूशन फॉर रियल मैड्रिड। वो सब ध्यान में रखते हुए बेस्ट लाइनअप जैसा मोरिनियो को अपनी मिडफील्ड अपने टीम में देखना है, वर्क रेट, फिजिकलिटी, पेस, काउंटर अटैक पे रन, वालवर्दे, विनीशियस एम्बाप्पे आपके सामने लाइनअप बेस्ट अंडर होसे मोरिनियो। विनीशियस एम्बाप्पे और वालवर्दे भाई मुझे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं अंडर मोरिनियो भाई, विद बेलिंगम, चुआमेनी एंड बर्नार्डो सिल्वा। मेरे हिसाब से बेस्ट मिडफील्ड जो हमारे पास ऑप्शंस है, मेरे को यही दिख रही है। बेलिंगम बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बर्नार्डो सिल्वा आपको कंट्रोल देगा, क्रिएटिविटी देगा भाई, पासिंग एबिलिटी भाई, एक गेम खोलेगा। एंड चुआमेनी भाई एक प्रॉपर सॉलिड सीडीएम। भाई फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने पहले भी बोला था, बहुत बार मैं रख चुका हूं ये बात, चुआमेनी आपको बहुत बेहतर दिखेगा विद बर्नार्डो सिल्वा। चुआमेनी के साथ जब क्रूज था, चुआमेनी एक अलग लेवल पर सीडीएम, वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम दिख रहा था, और आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट है। एंड डिफेंस तो मेरे ख्याल से यार क्लियर है भाई, कुकुरेला, मिलिटाओ अगर फिट है, फुल फिट है, मिलिटाओ स्टार्ट करेगा विद कोनाटे एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो क्रिएटिविटी देगा, बिल्डअप देगा, सब कुछ देगा। ये परफेक्ट लाइनअप भाई मेरे को दिख रही है राइट नाउ पर्सनली। जो सिस्टम है, जो मोरिनो खिलाना चाहता है, जो पेस वो देखना चाहता है, फिजिकलिटी, हर चीज दिख रही है, वर्क रेट डालने वाला प्लेयर, बेलिंगम, वालवर्दे,
बर्नार्डो सिल्वा एक बहुत अच्छा खासा वर्क रेट डालता है। वाल्वर्दे की पेस ऑन काउंटर अटैक, विनीशियस की पेस ऑन काउंटर अटैक एंड एम्बाप्पे की पेस ऑन काउंटर अटैक। मेरे ख्याल से परफेक्ट बेस्ट लाइनअप अंडर होसे मोरिन्यो, अगर हम अब यहां से कोई भी साइन नहीं कर रहे हैं। बेंच से आएगा, बेंच भी अच्छा खासा है, क्वालिटी बेंच है। एंड्रिक बेंच से आ रहा है, आर्दा गुलर बेंच से आ रहा है, प्रॉपर क्रिएटर आ रहा है, प्रॉपर रनर आ रहा है एंड्रिक, प्रॉपर ब्राहिम दियाज, ए कंप्लीट क्वालिटी डेप्थ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हर एक रियल मैड्रिड फैन थॉट लिखकर जरूर जाना, क्या भाई रियल मैड्रिड को हर हालत में एटलीस्ट एक और प्लेयर साइन करना चाहिए विद बर्नार्डो सिल्वा अपनी मिडफील्ड में, या फिर आपको लग रहा है चुआमेनी, बेलिंगम, कामाविंगा, वाल्वर्दे विद बर्नार्डो सिल्वा ये लोग संभाल लेंगे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ये दो काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई सी यू वेरी सून। अल्लाह मदरीद।